नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, सभी आईटीआई ट्रेड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स सभी ट्रेड में आप लोगों के जो है सावधानियां हैं उनमें आप लोगों को पढ़नी है। जो सेफ्टी है उनमें यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, क्या है पीपीई, सभी विषय के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे। यदि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यदि आप किसी भी टेक्निकल जॉब की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टेक्निकल एग्जाम्स में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में, तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। यानी कि यहाँ पे पर्सनल कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लोग बात करें तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी हम लोग इसको कहते हैं। यदि बात करें तो कर्मचारी द्वारा उपयोग उपकरण, औजार, कपड़े जो पहनने या उपयोग किए जाते हैं वही आखिरी सहारा है। तो यदि बात करें कि कर्मचारी के द्वारा जो उपयोग किया गया उपकरण है, औजार है, जो कपड़ा पहना हुआ है, उसी से व्यक्ति का जो है सुरक्षा होता है, ठीक है, वही एक आखिरी सहारा होता है। तो इसीलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कार्य करने से पहले, वर्कशॉप में जाने से पहले आपको जो सुरक्षात्मक उपकरण दिया जाता है पहनने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, उसी को कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात करें तो जैसे आप लोगों का हेलमेट हो गया, आप लोगों का चश्मा हो गया यानी सेफ्टी गॉगल्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो यहाँ पे एप्रन हो गया, आपका नोज मास्क हो गया। ये सभी चीज़ें क्या हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो उनका खतरों से रक्षा हेतु कार्यस्थल पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आखिरी सहारा होती है जो आप पहन के गए हैं। मुख्य पहुंच सुरक्षा संबंधित खतरों के विपरीत यह है कि कर्मचारी इंजीनियरिंग प्रणाली नियंत्रित या निकल सके, ठीक है। खतरों से न कि कर्मचारी को व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण द्वारा बचाने की चेष्टा करें। देखिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या करता है, एक नियंत्रित कर सकता है, एक्सीडेंट को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इस उपकरण के द्वारा बचाने की चेष्टा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि इंजीनियरिंग प्रणाली में प्रारूप का बदलाव, प्रतिस्थापन, वायु संचार, मैकेनिकल व्यवस्था, यंत्र मानव आदि आते हैं। ये सभी चीज़ें जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा किसमें, इंजीनियरिंग प्रणाली में। यदि किसी अवस्था में यह संभव नहीं है कि हम मुख्य इंजीनियरिंग प्रणाली का परिचय कर सकें तो खतरों को नियंत्रित करने हेतु कर्मचारी, ठीक है, पीपीई प्रकारों का समुचित प्रयोग कर सकता है। यदि आपको मैकेनिकल व्यवस्था, यंत्र मानव आदि की जानकारी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पीपीई का प्रयोग कर सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को कितने कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि कितने कैटेगरी में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को बांटा गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अब यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ पीपीई, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है। तो यदि बात करें तो फ्रेंड्स इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला है आप लोगों का नॉन रेस्पिरेटरी,
ठीक है। गैर स्वास्थ्य संबंधी, इसका प्रयोग बॉडी की बाहरी इंजरी, ठीक है, बॉडी के बाहरी इंजरी जैसे सिर की सुरक्षा, आँख, चेहरा, हाथ, भुजा, पैर, टांग तथा दूसरे बॉडी की भागों की सुरक्षा के लिए गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी नॉन रेस्पिरेटरी जो होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सुरक्षा आपको नहीं करेंगे। ये बाहरी इंजरी को सुरक्षा करेंगे, जैसे सिर की सुरक्षा हो गया, आँख की सुरक्षा हो गया, चेहरा, हाथ, भुजा, पैर, टांग और किसी भी प्रकार के दूसरे बाहरी बॉडीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसको हम लोग गैर स्वास्थ्य संबंधी जो है पीपी किट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, स्वास्थ्य संबंधी यदि बात करें तो इसका प्रयोग प्रश्वसन, ठीक है, हवा को दूषित करने की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधित का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हवा है वो दूषित है, तो उससे बचने के लिए हम लोग रेस्पिरेटरी जो है पीपी किट्स का यूज कर लेते हैं। BIS को यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, को लागू करना मान्य होता है। विभिन्न प्रकार के पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण में आते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पीपी किट्स हैं जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आते हैं। तो रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी दो आपके कैटेगरीज में यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को कैटेगरी वाइज किया गया है। अब इसकी जो मान्यता मिलती है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मिलती है। ये यहाँ पर आप लोग इसका फुल फॉर्म को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। अब चलिए, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण मार्गदर्शन करता है और सरल बनाता है कि जिस प्रकार पौधों की देखभाल विशेष प्रकार से होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की सुरक्षा खतरों से भी की जाती है। ठीक है, जिससे निकाला या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इंजीनियरिंग प्रणाली द्वारा नीचे की टेबल 1 में दर्शाया गया है। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स 1 आप लोगों को हेलमेट है, 2 में सुरक्षा जूता है, 3 में आपका स्वास्थ्य संबंधित उपकरण है, 4 में आपका भुजा तथा हाथ सुरक्षा के लिए है, 5 आपका आंखें तथा चेहरा सुरक्षा के लिए है। नेक्स्ट है आपका 6 में आपका सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर होना चाहिए, 7 में कानों की सुरक्षा के लिए है और 8 में आपका सुरक्षा बेल्ट और उपकरण है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फिगर के अनुसार आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, फिगर के साथ में उसका यूज वगैरह हम लोग देख लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ बात करें तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तथा उनके प्रयोग के बारे में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये है आपका सिर सुरक्षा के लिए। ठीक है, किसकी सुरक्षा के लिए? सिर की सुरक्षा के लिए। खतरा में बताया गया है कि यदि कोई वस्तु गिर जाए, वस्तु के विपरीत अधिक आकर्षण हो और छींटे उड़ना, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम सिर सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग कर लेते हैं। पीपी किट कौन सा यूज करेंगे? तो हेलमेट हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपका दिखाया गया है पैर की सुरक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, पैर की सुरक्षा के लिए क्या गर्म छींटे उड़ सकता है, वस्तु का गिरना और गीले स्थान पर कार्य यदि आप करते हैं तो वहाँ पे आप सेफ्टी शूज का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लेदर पैर गार्ड होना चाहिए, सुरक्षा जूता होना चाहिए और गर्म बूट होना चाहिए। तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नाक। ठीक है, तो यहाँ पे धूल कण
भभक, गैस इत्यादि से बचने के लिए हम लोग नोज मास्क का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैंड ग्लव्स। हाथों की सुरक्षा के लिए आप हैंड ग्लव्स यानी कि यूज कर सकते हैं, हाथों के दस्ताना यूज कर सकते हैं। प्रत्यक्ष संपर्क से अगर छाले पड़ने की संभावना है तो वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। साधारण गर्म से उड़ते चिंगारी के लिए आप यूज कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगा है तो वहाँ पे आप हाथ के दस्ताने प्रयोग कर सकते हैं। हैंड ग्लव्स आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, साथ ही साथ आप लोगों को फिगर को भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। यदि आप लोगों को उड़ते धूलकण, ठीक है, और उच्च रेंज के यदि आप लोगों को किरण से बचना है, IR, ठीक है, गर्म और उच्च श्रेणी के विजुअल रेंज से आप लोगों को बचना है तो आप यहाँ पे आँख की सुरक्षा के लिए आप लोग यहाँ पे चश्मा पहन सकते हैं। चेहरा कवर, विकिरण, सिर कवच और हाथ कवच यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, पहला है आप लोगों का चश्मा, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है चेहरा कवच, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं चेहरा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो चेहरा की सुरक्षा के लिए यदि बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चेहरे की सुरक्षा के लिए आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हैंड स्क्रीन और उसके बाद वेल्डिंग हेलमेट। तो उड़ती हुई चिंगारी यदि आप वेल्डिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं चेहरा कवच। ठीक है, वेल्डिंग के समय असाधारण छोटे मोटे जो भी चिंगारी पड़ती हैं, जो फेस पे पड़ जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए आप यहाँ पर वेल्डिंग हेलमेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कान की सुरक्षा के लिए आप ईयर मफ का यूज कर लेते हैं। कान प्लग या ईयर मफ, दो चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। उच्च शोर से बचने के लिए आप लोग यहाँ पे कान मफ या ईयर प्लग का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी पर्सनल इक्विपमेंट्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आप लोगों का एप्रन। ठीक है, लेदर वाले जो एप्रन होते हैं फ्रेंड्स, वो भी आपके जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंतर्गत आता है। गर्म टुकड़ा यदि आप लोगों को पड़ने की संभावना है तो वहाँ पे लेदर आप लोग यहाँ पर लेदर वाले जो एप्रन होते हैं उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे पहनना है एप्रन, और पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को पहन करके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह से टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करेंगे। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का यदि जॉब अपडेट पाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।